नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने जाना था पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। अब हम ओवरव्यू में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किस प्रकार से पॉलिनोमियल्स के जीरोस का जियोमेट्रिकल भी कुछ उपयोग होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए ग्राफ टू प्ले इफ। अब देखिए, आपने क्लास 6, 7, 8 में ग्राफ पेपर जरूर देखा होगा। हम इन जीरोस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पे एक वर्ड आया है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए एक कर्व बनाए। तो हमने एक एग्जांपल लिया है इफ y इक्वल 2x प्लस 1। अब यहां पे हम x का वैल्यू रखेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और उन वैल्यूज के हेल्प से हम एक बार ग्राफ में इन दोनों ही x और y, इन दोनों बिंदुओं को हम शो करेंगे ग्राफ में। तो पुट x इक्वल 2, x का वैल्यू हमने 2 लिया, तो y इक्वल 2 प्लस 3, y का वैल्यू है 2 2 जा 4 यानी 7। जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तब y का वैल्यू क्या आया 7। अब हम पुट करेंगे x इक्वल माइनस 2, तो y का वैल्यू आएगा 2 माइनस 2 प्लस 3, y का वैल्यू माइनस 4 प्लस 3, y का वैल्यू माइनस 1। हमने जब x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू 7 आया, x का वैल्यू माइनस 2 लिया, y का वैल्यू माइनस 1 लिया। आप चाहे तो डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन x और y को एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टेबल x y। जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 7 आया और जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, y का वैल्यू आया माइनस 1। अब हमारे पास x और y इन दोनों के 2 वैल्यूज हो गए। अब हम इन वैल्यूज को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहें तो बार ग्राफ का पेज आता है, कॉपी आ सकता है, मार्केट से ले सकते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना काफी इजी हो जाता है। हम अभी रफ बार ग्राफ बनाएंगे और उस पर इन दोनों ही वैल्यूज x और y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है बार ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, एक्सिस x और एक्सिस y। 2 एक्सेस हुए x और y। इसे हम x डेक्स मान सकते हैं और y डेक्स। ठीक है। अब देखो, x लाइन पर राइट साइड में यहां पर 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है। आप एक बात याद रखें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर बार इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप पेज या कॉपी का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको केवल मार्क करना होगा, वहां पे डिस्टेंस पहले से ही इक्वल दी गई है। इसी प्रकार से y में अपवर्ड होगा पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हमने इन वैल्यूज को 7 तक ही क्यों लिया,
उसके आगे क्यों नहीं लिया? तो 7 तक लेने का एकमात्र रीजन है क्योंकि हमारे जो x और y इन दोनों के वैल्यूज से 0 से 7 के बीच में है, -2 से -1 2 और 7 के बीच में है। तो हमने 7 पॉजिटिव लिए, 7 निगेटिव, 7 पॉजिटिव, 7 निगेटिव। ये डिपेंड करता है आपकी x और y की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। x का वैल्यू है 2, तो पॉजिटिव x का वैल्यू है 2 यहां पर, और y का वैल्यू है 7। तो देखिए 2 और y का वैल्यू है 7, 7 भी पॉजिटिव है। तो देखिए 7 ये है, 2 यहां पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे एक पॉइंट को मार्क कर दिया। ये पॉइंट है 2 और 7। इसी प्रकार x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू है -1। x का वैल्यू 2 तो निगेटिव वाला आएगा, और y का वैल्यू -1, तो -1 यहां है, ये है -1। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखिए, तो एक लाइन सेगमेंट जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं -2 -1। इस प्रकार से हम x और y इन दोनों की वैल्यूज को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ओवरव्यू में जाना कि किस प्रकार जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है जीरोस का। पॉलिनोमियल में जो जीरोस वैल्यूज आती है उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल -9x + 9 इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।